Hello friends, I'm Dr. Ashish Bansal, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आम भाषा में हम जिसे बोलते हैं शीघ्र पतन। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि जब भी हम शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो शुरू करने से पहले मैं कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि मैं अपने मरीज़ों से देखता हूँ या मरीज़ों से सुनता हूँ कि सबसे बड़ा सुपरस्टिशन या मिसबिलीफ या मिसकंसेप्शन जो है कि सर ये मैस्टरबेशन की वजह से होता है। तो हम इन्हीं चर्चाओं पे बात करेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मीन्स शीघ्र पतन, या साफ शब्दों में बोला जाए तो अर्ली डिस्चार्ज। अगर हम बुक्स की या लिटरेचर की या मेडिकल भाषा में जो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ होती हैं उनकी माने या उनसे समझने की कोशिश करें तो बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि इजैक्यूलेटिंग बिफोर यू कैन सेटिस्फाई योर पार्टनर और बिफोर यू डिज़ायर टू इजैक्यूलेट। मतलब कि आपकी इच्छा होने से पहले ही अगर आपका पतन हो जाए तो उसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये सबके लिए अलग अलग टाइमिंग रहती है। कोई कहता है जी मुझे 10 मिनट चाहिए, कोई कहता है मुझे 20 मिनट चाहिए, कोई कहता है मुझे आधा घंटा चाहिए। तो इसीलिए एक नॉर्मल हमने गाइडलाइंस के ज़रिए एक टेक्सचुअल रखा है कि ये तो स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम है तो वो प्रॉब्लम है। विच मीन्स दैट आफ्टर पेनिट्रेशन और विच मीन्स दैट वंस यू स्टार्ट इंटरकोर्स, अगर आपका डिस्चार्ज या आपका इजैकुलेशन विद इन 2 मिनट्स ऑफ पेनिट्रेशन होता है तो हम उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब आते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके 4 से 5 कारण मुख्य रूप से डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। मान लीजिए कि मैंने पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार सेक्स करने की कोशिश की और मुझे हर बार जल्दी पतन हो गया या मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो गया, तो मुझे अगली बार भी यही डर लगता है कि मेरा इस बार से फिर से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं और कई केसेस में कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम होने लगता है, बहुत ज़्यादा घिन महसूस होने लगती है। तो उन मरीज़ों में ये समस्या आगे बढ़ती रहती है। सेकंड रीज़न जो होता है मेडिकल कंडीशंस। ऐसा देखा गया है कि हमारे ब्रेन में केमिकल होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन ही हमारी इजैकुलेशन रिफ्लेक्स पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारा टाइमिंग डिस्कस होता है। अब जो मैंने आपको शुरू के आगे सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए, स्ट्रेस, शेम, गिल्ट, परफॉर्मेंस एंजाइटी, उन सब कंडीशन में सेरोटोनिन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका टाइमिंग और अफेक्ट होता है। तो समझ रहे हैं कि ये एक साइकिल है कि जितना आप इसके अंदर जाते रहते हैं उतनी समस्या और बढ़ती रहती है। उसके अलावा कोई आपकी जो आपके पेनिस का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, ग्लैंड्स, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना, प्रोस्टेट में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाना, कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, उनमें बीपी की समस्याएं हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। सर्टेन मेडिकेशंस, फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खाते हैं कई लोग कई तरह के और एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई बीपी की मेडिसिन होती हैं, तो उन दवाइयों की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। उसके साथ साथ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये दोनों ऐसे कारण हैं जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए कि इसमें ये होता है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होने लगती हैं और जैसे जैसे उसकी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे टाइमिंग कम होता रहता है। तो धीरे धीरे आप कहते हैं कि जी धीरे धीरे मेरा टाइम बढ़ना चाहिए पर उल्टा हो रहा है, तो ये बीमारी का ही रूप है। तो अब अगर आप इस सब को समझ सकते हैं, मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये मास्टरबेशन की वजह से होता है। हाँ, लेकिन मास्टरबेशन क्या इस चीज़ को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करता है? मास्टरबेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को तब अफेक्ट करता है जब आपने मास्टरबेशन करना स्टार्ट किया तो वो किन हालातों में किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर रहता था कि मैं मास्टरबेशन करते वक्त पकड़ा जाऊंगा, तो आपने बड़ी जल्दी मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को फटाफट करना है ताकि मुझे कोई देख ना ले, ताकि मैं कुछ पकड़ ना लूँ। इसको बोलते हैं रश्ड एक्टिविटी।
तो इस रश्ड एक्टिविटी की वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि जैसे ही आप उसको स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन मैसेज करता है कि आपको इतने सेकंड्स में डिस्चार्ज करना है। हाँ, लेकिन मास्टरबेशन की वजह से नहीं हुआ, मास्टरबेशन की टेक्निक या टाइमिंग क्या थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा समझने में, आपके काफ़ी सारे बिलीव्स टूटे होंगे। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस का ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज का ट्रीटमेंट है, अल्कोहल स्मोकिंग का ट्रीटमेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट या अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलें और इसके बारे में और जानकारी लें और उनके सुपरविजन में ट्रीटमेंट कराएं। ये बीमारी बिल्कुल इलाज हो सकता है, 100% ट्रीटेबल है और कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और मिसबिलीव्स टूटे होंगे। आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँ, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, मेंशन करें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।